Good morning, my dear students of standard 7th, and as you can see on your screen that today I am going to start location and time, that is your chapter number 5. Okay, but before going to this slide I want to switch on to the some of the slide that I want to draw your attention. Now let me adjust my image. Yes, now you can see there are some vertical lines and there are some horizontal lines like this. Okay, so you can see the left globe इक्वेटर इज गिवन. सो अर्थ के जो सेंटर में से जो लाइन पास ऑन हो रही है डेट इज यू कैन से इक्वेटर. एंड दिस ऑल हॉरिजेंटल लाइंस, इनको हम क्या कहेंगे? लैटिट्यूड्स. ओके, एंड ऑन योर राइट जो ग्लोब है उसमें एक रेड लाइन दी हुई है, प्राइम मेरिडियन. जैसे अर्थ के सेंटर में से लाइन पास होती है वैसे एक लाइन और अर्थ के सेंटर में से पास होती है, बट इट इज़ ए वर्टिकल लाइन एंड इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड. एक्चुअल में रियल में कोई अर्थ के ऊपर कोई लाइनिंग ड्रॉ नहीं की है. It's an imaginary line. Okay, and these are the your latitudes and longitudes. Okay, so I hope वो आपको इमेज से क्लियर हो गया होगा. सो यहाँ पे ग्लोब भी दिया हुआ है एंड यू कैन सी देर आर सम वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल लाइन्स एंड यू कैन सी द वेरी सेंटर यू कैन फाइंड अवर कंट्री इंडिया ऑल्सो. नाउ अब थोड़ा टेक्निकलिटी पे आते हैं. जो सेंट्रल वाली लाइन है ना, दैट इज वी कैन से 0 डिग्री. उसके ऊपर 1 2 3 4 ऐसे टॉप पे 90 आ जाता है ना. एंड अर्थ के जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ओके, एंड इक्वेटर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 उसको हम लोग क्या कहेंगे? सदर्न हेमिस्फीयर. तो इक्वेटर के अबाउ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इक्वेटर से नीचे सदर्न हेमिस्फीयर. कुछ लोग उसको साउदर्न प्रोनाउंस करेंगे, वो रॉन्ग है. आपको प्रोनाउंस करना है सदर्न, है ना. गूगल पे आके चेक कर लेना, SOUTHERN प्रेस करके वो स्पीकर पे प्ले करना. सॉतर्न बोलती है कि साउदर्न बोलती है कि सदर्न बोलती है, चेक कर लेना. ओके, लेट्स सी. तो यहाँ पे हम लोग अब ये ग्रीन लाइन दी है, वहाँ पे आते हैं. लैटिट्यूड इज एन एंगल विच रेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री एट द इक्वेटर टू 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ. ऊपर की तरफ नॉर्थ होगा, नीचे की तरफ साउथ होगा. ओके, सो लैटिट्यूड मीन्स दिस हॉरिजॉन्टल लाइन्स. आगे, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एज सर्कल पैरेलल टू द इक्वेटर. तो मैं आपको फटाफट वो स्लाइड पे वापस ले आता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए. सी, जो सेंटर वाली जो इक्वेटर जो लिखा है और जो रेड लाइन है वो सबसे बड़ी लाइन होती है. उसके ऊपर वाली लाइन भी होगी लेकिन वो उससे थोड़ी छोटी होगी. तो एंड उसके ऊपर वाली लाइन उससे भी छोटी होगी. सो यहाँ पे आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि जो इक्वेटर है सबसे लॉन्गेस्ट लाइन है. गॉट मी? ओके, एंड जो सबसे ऊपर वाली लाइन होगी सबसे छोटी होगी. नाउ यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करने के लिए कहा गया है कि आप एक सर्कल ड्रॉ करो नेट 23 डिग्री. नाउ आप लोगों ने अर्थ का जो मॉडल है, ग्लोब जिसको कहते हैं, उसको देखा होगा. वो बिल्कुल सीधा नहीं होता, टेढ़ा होता है. सेम में एक्चुअली हमारी अर्थ भी थोड़ी झुकी हुई है. ओके, एंड वो कितना डिग्री झुकी हुई है? टिल्ट है, उसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में टिल्ट कहेंगे, एंड दैट इज 23.5 डिग्री वो था टिल्टेड है. एंड ड्यू टू इट हमको अलग अलग सीजन्स देखने को मिलते हैं. ओके, हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. नाउ एज यू कैन सी द गर्ल इज वॉचिंग द स्टार. रात को हम लोग भी स्टार्स वॉच करते ही हैं. सी, जो सन और जो मून होते हैं ना, ये हमको टाइम बताते हैं. इवन स्टार ऑल्सो. मून तो गलत होगा कहना. दिन में हम लोग फॉर एग्जाम्पल हम लोग सन की पोजीशन देख के आइडिया लगाते हैं कि अभी 3-4 बजने चाहिए. बट रात में क्या, और ऊपर से मून का तो शेप भी रेगुलर नहीं है ना, चेंज होता रहता है ना. सो एक स्टार है, वो है नॉर्थ पोल, जिसको हम लोग हिंदी में ध्रुव का तारा कहते हैं. एंड वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में मिलेगा. तो अगर आप रात को कहीं ट्रैवल कर रहे हो, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग एनीवेयर एट द नाइट, सो बाय द आइडिया, बाय द वॉचिंग द ध्रुव स्टार यू कैन गेट द आइडिया कि मैं कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ. ओके, एंड एज यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया हुआ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर, आई डोंट थिंक ये आपको बताने की जरूरत है. वी हैड ऑलरेडी डिस्कस इट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो यहाँ पे एक एक्टिविटी करने के लिए कहा गया है. ओके, सो चलो थोड़ा इमेजनरी एक्टिविटी कर ही लेते हैं. टेक अ बिग प्रोटेक्टर. वो जो सेमी सर्कल शेप का जो होता है उसको प्रोटेक्टर कहेंगे. उसमें एक होल करना है, सेंटर में थ्रेड से बांधना है,
फिर आपको जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, आपको ग्लू स्टिक से उसको अटैच करना है, एंड आपको वो नाइट सेलेक्ट करनी है जब उसमें जो क्लाउडी बिल्कुल ना हो, है ना। आज रात को अभी क्या है, मानसून सीजन आने वाला है, तो इट माइट गेट की स्काई जो है वो क्लाउडेड हो सकता है, बट स्काई यूजुअली क्लियर होना चाहिए। एंड ये यूजुअली कब क्लियर होता है, अप्रैल में एंड इवन नवंबर दिसंबर में। ओके, सो आपको फिर वहाँ से वो नापना है और आपको वो थ्रेड स्टिक करना है, आपको पता चलेगा कि वो कितना डिग्री है। ओके, आई डोंट थिंक इतनी कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ना। यहाँ पे आपको लेटीट्यूड फाइंड आउट कर आपसे उसको आपको लेटीट्यूड मिल जाएगा ना। यहाँ पर कुछ 1 2 3 करके लिखा है, लेट्स सी। लुक एट द मून एंड राइट इट्स एंगल। अगर आप ये एक्टिविटी कर रहे हो टू बी ऑनेस्ट, तो आपको मून का एंगल देख के बताना है, आपको नॉर्थ स्टार का भी एंगल बताना है, एंड इवन ऑन द थर्ड आपको प्लैनेट्स भी। सी देयर आर सर्टेन प्लैनेट दोज हु आर विजिबल। वीनस प्लैनेट विजिबल है, मर्क्यूरी विजिबल है, मार्स विजिबल है, जुपिटर विजिबल है। ओके, सो कुछ प्लैनेट्स आप लोग नेकेड आई से देख सकते हो। सो 0 डिग्री। अच्छा, अब आपको ना एक एक्टिविटी करनी है जो हम लोग बच्चों में बहुत करते थे। हम लोग एटलास की बुक ओपन करके रखते थे और रैंडमली कोई भी कंट्री का नाम ले लेते थे। स्पेन, तो हम लोग फटाफट ढूंढते स्पेन का है, स्पेन का है, मिल जाता था। सो आपको यहाँ पे वो वही एक्टिविटी रिपीट करनी है, एंड आपको जो कंट्री फाइंड आउट करने हैं वो थिंग्स टू नो के ऊपर लिख रखे हैं। केनिया वैली अफ्रीका में, तो आपको मैं हेल्प आउट कर रहा हूँ। मंगोलिया चाइना एंड रशिया के बीच में। ओके, चिली साउथ अमेरिका के बिल्कुल वेस्ट में, और बिल्कुल चिली यानी मिर्ची के शेप में ही है वो कंट्री भी पूरा। साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के बिल्कुल बॉटम पार्ट पे जाओगे आप। रसिया, तो इंडिया जो जहाँ पे लोकेट करता है सबसे ऊपर रसिया ही है। एंड कनाडा, सो नॉर्थ अमेरिका जो है उसमें सबसे ऊपर आपको कनाडा मिलेगा। ठीक है, सो लेट अस मूव थिंग्स टू नो में। थिंग्स टू नो में लिखा हुआ है जीपीएस, मोबाइल फोन्स एंड गूगल, है ना। आप जहाँ पे रहते हो ना उसके भी कुछ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ओके, एंड ये आपको कहाँ से पता चलेगा, जीपीएस से। ओके, सो यहाँ पर ये जो आप अपना फ़ोन ऑन करोगे, आप अपने घर पे आपको जीपीएस का वो ब्लू पॉइंट आ जाएगा। आप उस पर अगर पिन करते हो ना तो आपको लैटिट्यूड्स के एंड लॉन्गिट्यूड्स के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। ये यूजुअली आर्मी में बहुत यूज़ किया जाता है ना। से फॉर एग्जांपल कोई सैनिक है और वो कोई दुश्मन कंट्री में फंस गया है ना, तो वो बोलेगा कि सर अपनी लोकेशन बताओ, तो वो ना अपनी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के कोऑर्डिनेट्स बताएगा ताकि आर्मी वाले उसको रेस्क्यू कर सकें, है ना। फिर कभी कभी सपोज कोई एरोप्लेन हम लोग मार गिराते हैं, तो एरोप्लेन की बॉडी का है, यानी जो मतलब डिस्ट्रक्टिव एरोप्लेन है, तो उसके हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। ओके, सो ये आजकल मोबाइल स्मार्टफोन्स में अवेलेबल है। ओके, सो बस आपके मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट होना चाहिए। सो आप माई लोकेशन भी कर सकते हो। मैं तो मेरे गूगल क्रोम में जहाँ मेरा घर है उधर मैंने होम का पिन किया हुआ है ना। इमेज स्कूल पे मैंने वर्क का कोऑर्डिनेट्स किया हुआ है। सो ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स आपको बहुत काम में आते हैं आगे फ्यूचर में, स्पेशली अगर आप लोग डिफेंस सेक्टर में हो देन। वेल, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वी नो इट वेरी वेल कि ये एक इमेजनरी लाइन्स होती हैं, वर्टिकली लाइन्स जो होती हैं लाइक दिस, दे आर कॉल्ड द लॉन्गिट्यूड्स। ओके, एंड फाइंड द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन मैप। चलो यहाँ पे कुछ Q&A सेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछे गए तो चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। थ्रू विच कंट्री डज द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास। वेल, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत तो आपको इंटरेस्ट रखना पड़ेगा, एंड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द एटलास ऑल्सो, बट देर आर सर्टेन कंट्रीज जहाँ से मतलब ये इक्वेटर पास ऑन होता है। ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट, एंड आप लोग अगर आज गूगल ओपन करके देखोगे तो आपको मिल भी जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, आप बहुत स्मार्ट हो गए हो। नाउ बी, हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड आर प्रेजेंट इन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर रिस्पेक्टिवली। ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर क्या होता है। सपोज ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है ना पूरी मेरी, देखो यहाँ से लेके ये मान लो ये अर्थ का मतलब पूरा ग्लोब यानी अर्थ का पूरा वर्ल्ड मैप दे रखा है। सेंटर में से एक लाइन पास होती है ना, और उसके इस तरफ वाला पार्ट होगा ना जो आपके राइट हैंड साइड में होगा, डेट इज कॉल्ड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड जो लाइन से इस तरफ होगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। लेटर हम लोग आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। ओके, यू कैन सी पर्पल पार्ट में नॉर्थ अमेरिका, लाइट ग्रीन में साउथ अमेरिका, डार्क ग्रीन में अफ्रीका है, ऑरेंज में यूरोप एंड एशिया, आपको जो अपना येलो में, एंड ऑस्ट्रेलिया एक थोड़ा साइड में।
सो ओके, ये स्लाइड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, जो अर्थ के सेंटर में से जो ये वाली लाइन पास होती है इसको हम लोग इक्वेटर कहेंगे, लेकिन जो अर्थ के ये वाली जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम मेरिडियन। क्या कहेंगे? प्राइम मेरिडियन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हर कंट्री का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होगा। यहाँ पे इंडिया का दे रखा है, लॉन्गिट्यूडनल दे रखा है, सो लॉन्गिट्यूडनल एंड दिस वन। इंडिया स्टार्ट फ्रॉम 68, गुजरात के आसपास है, डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट। तो ये आप लोग गूगल करके भी देख सकते हो, इजिप्ट, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं अगेन वही जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, डेट सन इज़ द बिगेस्ट क्लॉक फॉर द अर्थ। by observing the sun we can know that what is the exact current scenario, मॉर्निंग है, नून है या इवनिंग है, हम वी कैन गेट एन आइडिया बाई ऑब्जर्विंग द सन। ओके, एंड ऑन डेट प्रिंसिपल उन लोगों ने लॉन्गिट्यूड्स को बनाया है। एंड लॉन्गिट्यूड टोटल कितने हैं? वेल, अर्थ के सेंटर में से जो लाइन पास होती है ना ऐसे, उसको हम लोग जीरो कहते हैं। फिर 1 2 3 4 5 ऐसे करके 180, यहाँ से भी 1 2 3 और वहाँ पे भी 180। सिंस वो 180 मतलब अर्थ तो गोल है तो यूं जाके यूं एंड अगेन वो यूं जाके यूं, यानी 180 की कॉमन लाइन है। सो 0 1 की 2 लाइनें होंगी, 2 की 3 की 4 की, ऐसे करके घूम के जाओगे तो 180 की एक कॉमन लाइन है, और वो भी स्ट्रेट नहीं है। वो हम लोग आगे देखेंगे क्यों स्ट्रेट नहीं है, और वो रीज़न भी जानेंगे। तो टोटल मैं अगर 1 2 3 4 काउंट करूँगा 180, फिर आगे मैं और काउंटिंग करते जाऊँगा, तो टोटल हमने 360 ले लिया है। जो लोग मैथ्स को अच्छे से समझते हैं तो टोटल 360 डिग्री होता है। हमने अपने अर्थ को भी 360 डिग्री में डिवाइड कर दिया है। नाउ ये आप लोग कमेंट में अभी यहाँ पे वीडियो को पॉज कर देना एंड कमेंट में नीचे लिखो इन अ डे हाउ मेनी आवर्स आर देयर। एक दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं? ओके, आई एम जस्ट पॉजिंग माई सेल्फ फॉर 5 सेकेंड। आप लोग ये वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर लिखना। ओके, नाउ दोज वे रिटर्न 24, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, IQ बहुत अच्छा है। एंड चलो अब टोटल 360 डिग्री है, उसको 24 से डिवाइड कर लेते हैं। यू गॉट 15। ओके, तो 15 लॉन्गिट्यूड यानी सन के सामने से ना 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स 1 आवर में पास ऑन हो जाते हैं, है ना। तो अभी अर्थ यूँ है तो थोड़ा यूँ घूम जाएगा, थोड़ा मतलब पूरा घूमने में तो उसको टोटल 24 आवर्स लगते हैं, लेकिन 1 आवर में 15 डिग्री घूमता है। सेकेंड आवर में और 15 यानी 30 हो गया। फिर नेक्स्ट ऐसे करके टोटल 24 आवर्स में 360 डिग्री पूरा रोटेट हो जाता है। ओके, सो अब एक और बात, 15 डिग्री 1 आवर में घूमता है एंड 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? ओके, एग्जैक्टली 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स को 15 से डिवाइड कर लो तो 4 मिनट्स है। अब ये जो 4 मिनट्स है ना, मीन्स एवरी 4 मिनट अर्थ का 1 डिग्री सन के सामने आता है, एग्जैक्टली सन के सामने। सो दिस आर सम कैलकुलेशन विच यू हैव टू बी कीप इन योर माइंड। ओके, एक्टिविटी दी है नीचे, फाइंड आउट इफ द टाइम ऑफ द इन द कंट्री गिवन बिलो इज अहेड और बिहाइंड इंडिया, वाई इज इट सो, थिंक। चलो ये आपको मैं थोड़ा एक्टिविटी करके बताता हूँ। ओके, मैं मेरे फ्रेंड को फ़ोन करता हूँ। राइट नाउ द मोमेंट आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो 9 AM मॉर्निंग, है ना, 30 जून एंड 2020 चल रहा है। चलो मैं दोस्त को फ़ोन करता हूँ ऑस्ट्रेलिया में। हाँ आकाश, कैसा है? अरे क्या कर रहा है अभी? अच्छा, लंच भी कर मतलब अभी इवनिंग चल रही है वहाँ पे? इवनिंग, हमारे यहाँ पे तो मॉर्निंग है। हाँ चल ठीक है, तुझसे बाद में बात करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में इवनिंग है। चलो इंग्लैंड में मेरा दोस्त मैनचेस्टर में रहता है, उसको फ़ोन करते हैं। ये कोरोना वायरस की रिंगटोन ना परेशान कर देती है। हाँ भाई, अनलॉक 2 स्टार्ट होने वाला है। ओके, हाँ विनीत, क्या? ठीक है, भड़क गया मुझ पर, कहता यार रात को सोने दे, अभी सुबह के 3-4 बज रहे हैं, क्यों फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं। सो अभी अगर आप लोग को पता होगा तो इंग्लैंड में अच्छा एक ट्रिक बताता हूँ।
मेरे पास तो ये डिजिटल वॉच है, पर जो लोग के पास एनालॉग वॉच होता है ना, उसमें इंडिया का टाइम दिया होता है। और कुछ लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि वो नंबर्स के बिना भी टाइम देख के बता देते हैं। अब अपनी घड़ी को उल्टा कर दो, घड़ी को उल्टा कर दो तो आपको इंग्लैंड का टाइम दिख जाएगा। ओके, सो राइट नाउ इफ़ इट इज़ 9 o'clock, तो वहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेटली थोड़ा कम ज़्यादा करें तो 3 o'clock तो अभी इंग्लैंड में होंगे। तो रात को 3 o'clock पे लोग क्या कर रहे होंगे, सो रहे होंगे। इसलिए तो मेरा दोस्त विनीत तुझे भड़क गया, ठीक है। एंड चलो यूएसए वाले दोस्त को फ़ोन करते हैं। हाँ सुभाष, कैसा है? 2 मिनट बाद फ़ोन करूँ, डिनर करना है? चल ठीक है, डिनर हो रहा है भाई साहब का। कहाँ पे? यूएसए में। तो अभी हमारा मतलब यहाँ पे सुबह सुबह हुई है, तो वहाँ पे अभी इवनिंग चल रही होगी, है ना। वो लोग तो अभी मतलब खाना डिनर विनर करके सोने की प्लानिंग कर चुके होंगे। सो फ्रेंड्स, आपको इस एक्टिविटी से आइडिया आ गया होगा, जितनी भी मैंने अभी थोड़ी देर में ये बकवासें की हैं, आपको आइडिया आ गया होगा कि ऑस्ट्रेलिया में अभी इवनिंग का टाइम चल रहा है। इंग्लैंड में अभी लोग यूजुअली क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, मॉर्निंग होगी वहाँ पे अभी। एंड यूएसए में तो भाई रात वात भी हो गई है, अभी डिनर विनर भी कर लिया है और वो सोने की तैयारी कर रहे हैं। ओके, अभी हम लोग आगे वाली स्लाइड पे मूव करते हैं। इंटरनेशनल डेडलाइन ये क्या है? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम लोग 0 डिग्री 1 2 3 4 180 की एक कॉमन लाइन होती है ना। वो याद रखना, वो हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। वेल, इंटरनेशनल डेडलाइन क्या होता है? वेल, यहाँ पे आप देखोगे इंटरनेशनल डेडलाइन लिखा है और उसमें क्या लिखा है, देर इज ओनली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड विच इज नोन एज अ इंटरनेशनल डेडलाइन। तो जो 180 डिग्री की जो लाइन बनती है ना कॉमनली, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनेशनल डेडलाइन। और मैंने क्या कहा था, इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट, इट इज़ इन समथिंग लाइक जिगजैग मैनर, है ना। यू कैन सी इन द मैप बॉटम पार्ट कि देखो वहाँ पर 180 लिखा है, तो थोड़ा वो रसिया और अलास्का के बीच में से लाइन थोड़ी स्किट कर गई। एंड देन वो अगेन ऊपर मंडे लिखा है, नीचे संडे लिखा है, फिर न्यूजीलैंड कंट्री आता है। एंड इंटरनेशनल डेडलाइन थोड़ा जिगजैग मैनर में जा रही है ना, पहले यूँ जाती है, फिर यूँ जाती है, फिर सीधी जाती है, ऐसा लग रहा है कोई सांप जा रहा है। एनी हाउ, ये जो इंटरनेशनल डेडलाइन है, ये एक्चुअली डेट को डिवाइड करता है। अगर एक ही आइलैंड पे से ये लाइन सीधी जाएगी तो क्या होगा, एक ही आइलैंड पे 2 अलग अलग दिन तो पॉसिबल नहीं है ना, है ना, 2 अलग अलग डेट ही पॉसिबल नहीं है। मान लो यहाँ पे भी ये इंटरनेशनल डेडलाइन है, मैं मंडे में हूँ, चलो अब मैं संडे में आ गया, क्या फनी लग रहा है नहीं। तो उन लोगों ने वो क्या है, वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक आइलैंड के साइड में से लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, एंड रिमेंबर फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड फर्स्ट कंट्री, यहाँ पे सबसे पहले डेट चेंज होती है। ओके, ये रसिया और अलास्का के बीच में से लाइन पास ऑन हो रही है, एंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पैसिफिक ओशन। सो पैसिफिक ओशन से ये होता है। तो सेम आइलैंड पे सेम अलग डेट और अलग टाइम ना हो, इसलिए उन लोगों ने ये जिगजैग लाइन को ड्रॉ किया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई थिंक ये वाला स्लाइड रिपीट हो रहा है, मैंने गलती से शायद ले लिया है, नॉट एन इशू। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है एक्टिविटी, फाइंड आउट इफ द टाइम ऑफ द कंट्रीज गिवन लिस्टेड बिहाइंड, ये हम लोग कर चुके हैं। नाउ अच्छा, अब आपको ये जज करना है कि हम लोग इंडिया में हैं, 9 o'clock मॉर्निंग हो रहा है, तो कुछ कंट्री में 9 o'clock पहले से हो चुका है मॉर्निंग में, और कुछ कंट्री में भी 9 o'clock होगा। तो बस आपको ये गैस करना है कि वो कंट्री हमसे आगे हैं, अहेड लिखना है, या पीछे हैं तो हम लोग बिहाइंड लिखेंगे। नेपाल हमसे आगे है, अहेड है। पाकिस्तान हमसे पीछे है, बिहाइंड। बांग्लादेश, अब मैं आपको सिंपल लॉजिक बताऊं, मैं आपको इन शॉर्ट एक मैप से समझा देता हूँ तो आपको इजी रहेगा। सी ये जो मैप है ना, इसमें जो इंडिया कंट्री है, तो इंडिया कंट्री पे आप एक ऐसी लाइन इमेजिन कर लो, और जो कंट्री इंडिया के इस तरफ जा रहे हैं ना, ईस्टर्न साइड में, वो हमसे अहेड है, गॉट इट। और जो कंट्री हमसे इस तरफ जा रहे हैं ना, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, वो हमसे बिहाइंड है ना। सो बांग्लादेश हमसे अहेड है, न्यूजीलैंड हमसे अहेड है ना, यूएसए हमसे पीछे है, बिहाइंड है, कनाडा ऑल्सो बिहाइंड, सिंगापुर अहेड, जापान अहेड, युगांडा अफ्रीका में समवेयर, सो इट इज़ बिहाइंड, फ्रांस बिहाइंड, साउथ अफ्रीका बिहाइंड, यूक्रेन ऑल्सो बिहाइंड। सो देर आर ओनली फ्यू कंट्रीज जो हमसे अहेड है, बाकी सब तो पीछे ही है।
नाउ लोकल टाइम, भी लोकल टाइम क्या होता है? वेल जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एवरी 4 मिनट्स, हर 4 मिनट में वो 1 डिग्री सन के सामने से घूमता है। 4 मिनट्स, फिर 4 मिनट्स, 4 मिनट्स, ऐसे कर करके 24 आवर्स में पूरा अर्थ पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। तो हर 4 मिनट्स में हम लोग तो टाइम चेंज कर नहीं सकते, है ना। और हम लोगों ने क्राइटेरिया क्या रखा है? मिड नून का, कि एग्जैक्टली मिड नून यानी अर्थ के बिल्कुल सेंटर में, और वो अर्थ का पार्ट जो सन को फेस कर रहा है। तो इतने सारे अलग अलग टाइमिंग रखना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसका हम लोगों ने क्या सोल्यूशन निकाला? तो सोल्यूशन के लिए अगली स्लाइड में आ जाओ, इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम, है ना। आपको जो मैप के राइट साइड में जो आपको इंडिया का मैप दिख रहा है, उसमें गुजरात की वाली जो लाइन है ना, जो बिल्कुल यूँ जा रही है, बिल्कुल मतलब मैप के ये साइड में, वहाँ पे आता है 68 डिग्री ईस्ट, ठीक है। अब 68, 69, 78, 71, 72 ऐसे कर 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 करके लास्ट में 97 आता है, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश लास्ट में, मैप में देखना, है ना। 97 में से 68 को माइनस कर दो, मेरा थोड़ा मैक्स वीक है, 29, गॉट इट। 29 को 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमको एक सेंटर में से लाइन लेनी है, इसलिए 14.5 है ना। ये 14.5 को मैं 68 में ऐड कर देता हूँ, तो निकल के आता है 82.5, है ना। आप लोग अपनी बुक में देख सकते हो 82.5 समवेयर इन द 4th लाइन सेंटर में लिखा हुआ है। एंड ये जो लाइन आप मैप के सेंटर में से देख रहे हो, इसको हम लोग बोलेंगे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। ये स्टैंडर्ड टाइम है, मीन्स ये जो टाइम, यहाँ पे जो टाइम, ये पार्ट जब एग्जैक्टली सन के सामने आता है ना, हमने इसको इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम बना दिया है। अलग अलग टाइम नहीं रख सकते ना हम लोग इंडिया का। सो गुजरात हो, बंगाल हो, जम्मू कश्मीर हो के केरला हो, सब जगह इंडिया में सेम टाइम चलता है, ठीक है। एंड वो हमने वो सेंट्रल लाइन जो इलाहाबाद, अब तो प्रयागराज हो गया है, गूगल के मैप पे भी अगर आप चेक करोगे तो इलाहाबाद नहीं प्रयागराज ही दिखेगा। सो वो आपको अभी उसके हिसाब से कर रहे हैं। बट फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू डेट इंडिया में तो चलो एक ही स्टैंडर्ड टाइम है, पर एवरीवेयर यू वॉन्ट सी द स्टैंडर्ड टाइम। हर कंट्री के स्टैंडर्ड टाइम एक ही नहीं होते, कुछ सब ज़्यादातर तो एक ही स्टैंडर्ड टाइम रखना प्रेफर करते हैं। बट जो कंट्री मतलब ज़्यादा फैले हुए हैं इस तरह से, स्पेशली रसिया एंड यूएसए, वहाँ पे तो अलग अलग ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम होते हैं। ओके, लेटर वी आर गोइंग टू सी इन आवर नेक्स्ट स्लाइड्स कि कितने कितने स्टैंडर्ड टाइम होते हैं। वेल, एक्टिविटी दी हुई है, यू विल फाइंड द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड मेन सिटीज़ ऑफ द इन योर स्मार्टफोन। अब तो गूगल अर्थ आ गया है, तो हम लोग ईजिली कुछ भी देख सकते हैं, कौन से कंट्री अहेड है, बिहाइंड है, वो सब भी देख सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे थिंग्स टू नो चलते हैं। वेल, चैप्टर फिनिश होने आए हैं। वेल, द लॉन्गिट्यूड ऑफ द ईस्ट ऑन अ ग्रीनविच लाइन। अच्छा, जो अर्थ के जो सेंटर में से जो लाइन पास होती है ना, प्राइम मेरिडियन, उसको हम लोग ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। आई थिंक मैंने ग्रीनविच वाली स्लाइड मिस आउट कर दी है, लेट मी चेक इट आउट। आई थिंक आई मिस दैट स्लाइड। ओके, तो अभी जो अर्थ के सेंटर में से जो लाइन पास होती है, जो अर्थ को वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, वो लाइन एग्जैक्टली इंग्लैंड के लंदन शहर में से पास होती है, और वो जगह का नाम है ग्रीनविच। जैसे अपने इलाहाबाद को कॉमनली लिया है, पूरे वर्ल्ड के लिए जो हमने वर्टिकल लाइन ली है, डेट इज कॉल्ड द ग्रीनविच लाइन। ओके, एंड ग्रीनविच लाइन के इस तरफ वाले कंट्री को हम लोग इसे मतलब जो लैटिट्यूड्स होते लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, उसको हम लोग 1, 2, 3 पीछे ई लगाते हैं, और जो लाइन से इस तरफ के कंट्री जो लॉन्गिट्यूड होता है, उसको हम लोग डब्ल्यू लगाते हैं। एंड इंटरनेशनल डेट लाइन बहुत बड़ा वर्ड है, तो उसको हम लोग शॉर्ट में IDL भी बोल सकते हैं। ओके, सो ईस्टवर्ड या वेस्टवर्ड है आपका कंट्री, आपको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। एंड वो तो हम लोग जानते हैं कि जो अर्थ के सेंटर में से लाइन पास होती है, तो ऊपर वालों के लिए हम लोग नॉर्थ इंडिकेट करते हैं, नीचे वालों के लिए वेस्ट इंडिकेट करते हैं। अच्छा, जो ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स होते हैं ना, 1, 2, 3, 90 तक, सो 1 डिग्री से 2 डिग्री तक जाने में आपको 111 किलोमीटर लगते हैं। तो यू कैन इमेजिन, तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना हो सकता है, जो लास्ट पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ कि 2 लैटिट्यूड्स के बीच में 1 डिग्री से 2 डिग्री में अगर आप जाते हो, ट्रैवल करते हो फिजिकली, तो इट टुक 111 किलोमीटर। गॉट इट? In our next part of the in my next section, I will going to discuss the exercises question answer. I hope आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।